दोस्तों, पालघर को भूले मत। पूरी कोशिश हो रही है एक लॉबी की। पालघर में 2 संतों की हत्या को 20 दिन बीत गए, लेकिन इंसाफ तो छोड़िए, अभी तक अपराधियों का ही पता नहीं चला। पूरा ड्रामा हो रहा है इधर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सरकार शायद सोच रही है कि कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। सोनिया गांधी अब तक कुछ नहीं बोली है। सोनिया गांधी को लग रहा होगा कि मैं कि कई दिनों में ये पूरी बात जो है हार कर बैठ जाएंगे लोग। आज मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करने वाला हूं। हम हारने वाले नहीं हैं, और ना ही संत समाज हारेगा, और ना ही ये देश हारेगा। ये लड़ाई अगर लंबी चलनी है तो चले, लेकिन इंसाफ तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ संतों की नहीं, ये पूरे देश के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए पूछता है भारत कि पालघर मामले की जांच में क्या हो रहा है। सोनिया सेना सरकार इस देश से क्या छिपा रही है? क्या सिर्फ 35 पुलिस वालों का ट्रांसफर ही संतों का इंसाफ है? साजिश की बात क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो रही? और सबसे बड़ा सवाल, बड़े खुलासे होने वाले हैं पालघर में दोस्तों। सोमवार मंगलवार तक बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। सबका नाम निकल के आ जाएगा, सच्चाई निकल के आ जाएगी। करे जो करे सोनिया गांधी, क्या संतों की हत्या के बाद इंसाफ के मांग को भी मारने की कोशिश हो रही है? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। 16 अप्रैल को पालघर में 2 संतों की हत्या हुई। कैलेंडर पलट गया, मई के 7 दिन बीत रहे हैं, लेकिन साधुओं के इंसाफ का रास्ता 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संत समाज सबने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया, जांच की जानकारी मांगी, लेकिन जांच के नाम पर 35 पुलिस वालों के तबादले के अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या संत समाज मान ले कि संतों की हत्या के बाद उनके इंसाफ के हक की भी हत्या हो रही है? पालघर में जो दुर्भाग्यपूर्ण संतों की हत्या हुई, इस बात को आज 21 दिन पूर्ण हुए। सवाल ये उठता है, न महाराष्ट्र सरकार इसकी स्वयं को जांच कर रही है, ना ही महाराष्ट्र सरकार ये जांच सीबीआई को सौंप रही है। इसका कारण क्या? साधुओं की हत्या पर सरकार चुप है, सोनिया गांधी चुप हैं। साधुओं के इंसाफ के नाम पर कुछ गिरफ्तारियां हुई। उद्धव सरकार ने इसे ही साधुओं के लिए इंसाफ मान लिया। हत्यारे आज भी घूम रहे हैं और संत अपने साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन सा कानून है जो आरोपियों के साथ है और संतों के खिलाफ? अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। हमारी मांग है, क्या शिवसेना कांग्रेस सरकार इंतजार कर रही है कि लॉकडाउन खत्म हो, महात्मा उग्र हो, साधु समाज उग्र हो, नागा साधु उग्र हो, महाराष्ट्र की ओर कूच करे, तब ठोस कार्रवाई होगी? हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। लेकिन आवाज दबाने वाले सुन लें, ये लड़ाई सिर्फ संतों की नहीं है, पूरे देश की है। इसीलिए लड़ाई न रुकेगी न झुकेगी, और संतों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसको बचाने के लिए संत समाज पर आंखें बंद की जा रही हैं? पूछता है भारत। देखिए, आज प्रोग्राम पर श्वेता शालिनी बीजेपी की है, गौरव भाटिया भी हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर है, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, संजय गुप्ता और संजय चड्ढा। पहला सवाल मैं करूंगा स्वामी दीपांकर से कि स्वामी दीपांकर जी, 20 दिन हो गए, इनको शायद लग रहा है कि अब भूल गए, मगर हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, और मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं कि रिपब्लिक भारत चंद दिनों में बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे कई ऐसे कट्टरपंथी वामपंथी ग्रुप हैं, अपने आप को कट्टरपंथी वामपंथी कहते हैं, और कहते हैं आर्म रेवोल्यूशन वहाँ पे होगा। कहते हैं वहाँ पे भारत सरकार की नहीं चलती, उनकी चलती है। उनके रोल पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है स्वामी दीपांकर जी। मीडिया पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मीडिया को रोकने की कोशिश पूरी तरह से वो लोग कर रहे हैं, ड्रामा इनका चल रहा है। स्वामी दीपांकर जी, आप सीधी तौर से बताएं कि अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो सीआईडी से दे दे, सीबीआई को। अपने से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे और किसी और को भी करने नहीं देंगे। बेसिक है क्या? मैंने अर्णव पहले शब्द में कहा था, याद हो,
जब आपसे कहा था कि भिक्षा के तौर पर आप इसको छोड़िएगा नहीं, इसको चलाइएगा, मुझे तभी मैंने कहा था, मुझे आज भी वो शब्द याद है कि पहले साधुओं के साथ निर्ममता और फिर उसके बाद खबर के साथ निर्ममता और आज खबर की जांच के साथ निर्ममता। मैं पूछना यह चाहता हूं कि स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्र और सनातन संस्कृति की उपेक्षा कब तक? क्या हमें अपनी संस्कृति और सत्य के साथ जीने का अधिकार नहीं है? और अगर जो अधिकार नहीं है तो किस प्रकार का देश और राष्ट्र का हम लोग निर्माण कर रहे हैं? जिस देश में और राष्ट्र में संस्कृति ही जीवित नहीं रह सकती, उस राष्ट्र में सन्यासी जीवित कैसे रह सकता? बात ये भी है कि सीबीआई को जांच क्यों नहीं देते, सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराते? उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी हत्याकांड में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी हत्याकांड में शिवसेना ने क्या कहा था संजय गुप्ता? सीबीआई को जांच दो, सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी। हाँ, उदयपुर में रमेश पटेल हत्याकांड में शिवसेना ने क्या बोला था? अरे भाई सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी। हाँ, और उसके बाद बालाघाट की खैरी में पटाखे फैक्ट्री की विस्फोट में शिवसेना ने क्या बोला था? अरे भाई सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी, सीबीआई करेगी। तो अगर सीबीआई करेगी तो बताइए, पूछता है भारत संजय गुप्ता, 2 संतों की हत्या पर शिवसेना क्यों बोल रही है सीबीआई नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी? किस बात से डर है आपको? पूछता है भारत। श्वेता शालिनी बीजेपी से ने कहा बोला कि सीबीआई, किस बात से डरते हैं बता दीजिए। ने कहा बोला कि सीबीआई नहीं क्या करेगी। कब तक छिपाएंगे? तो सीबीआई नहीं करेगी तो बताइए। अमित शाह साहब ने खुद विश्वास जताया बोले हम करेंगे। अमित शाह साहब ने बोलिए, श्वेता शालिनी, श्वेता शालिनी हमारे साथ है। श्वेता शालिनी क्या बोला? श्वेता शालिनी जांच की नहीं 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 नहीं, अमित शाह साहब खुद उस पर नजर बनाए हुए हैं। श्वेता अमित शाह साहब खुद उस पर नजर बनाए हुए हैं और उनका पूरा विश्वास है महाराष्ट्र सरकार पर। आवाज नहीं आ रही। अमित शाह साहब का उस पर विश्वास है तो आपको क्यों अविश्वास है? आवाज आ रही है मेरी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को श्वेता शालिनी उद्धव जी पर विश्वास है। आ रही है, बोलिए। अविश्वास कर रहे हैं। श्वेता शालिनी, ये लोग कह रहे हैं जो राज्य सरकार का समर्थन करते हैं, वो कह रहे हैं हम रोक नहीं रहे सीबीआई को। मैं कह रहा हूं बिल्कुल रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं रोक रहे। अर्नब जी जरा इनसे पूछिए, अर्नब जी जरा इनसे पूछिए कि एक बार भी इनके मुख्यमंत्री ने जो नीलेश ड्राइवर था, रुकिए, मीडिया में बयान दिया, क्या उन्होंने नीलेश जो ड्राइवर मारा गया एकमात्र सहारा था अपने परिवार का, उसके परिवार को एक बार भी इनके मुख्यमंत्री ने फोन किया है? ये तो दर्शाता है कि इनका इंटेंट कैसा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री चाहते हैं सीबीआई को देना और सेंटर नहीं लेना चाहती है? आप 144 लगा हुआ था, वहां पर 1000 लोग जमा हो गए, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई, आप मुंह ताकते रह गए। उद्धव साहब को यह विश्वास है कि उद्धव साहब इस पर सही से जांच करेंगे। जब उनको यह विश्वास है, योगी आदित्यनाथ जी को यह विश्वास है, तो आप प्रवक्ता लोगों को क्यों विश्वास नहीं है या संत समाज को क्यों विश्वास नहीं है? कोई लॉजिक तो बताइए कि इसलिए विश्वास नहीं है। गठबंधन में सरकार जरूर बनाई है मगर अपनी विचारधारा को थोड़ी त्यागा है शिवसेना ने, कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा को त्याग दिया हो या आपने बिल्कुल विचारधारा को त्यागा है साहब, बिल्कुल विचारधारा को त्याग करके ही आपने महाराष्ट्र के अंदर साधु संतों को मार देगा, उनको इस बात की आजादी दे दी जाएगी कि आपको छोड़ दिया जाएगा। इस बात का उत्तर दीजिए। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभी और बहुत गिरफ्तार होंगे। अभी ना जाने कितने लोग गिरफ्तार होंगे। अभी पुलिस के लोग भी नपेंगे, अभी पुलिस के लोग भी नपेंगे। अभी देखना आप कितने लोग नपेंगे। उद्धव साहब थोड़ी सी आराम से जांच करते हैं लेकिन ठोक के करते हैं। उनको निकाला बस और कुछ नहीं किया, उनको छुट्टी भेज दिया, कुछ नहीं किया आपने। आप सीबीआई 6 पुलिस वाले हैं, 6 पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया। 2 पुलिस वाले थोड़ी ना, 6 पुलिस वाले। अभी तो और भी बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अभी और भी बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप देखिएगा। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले तथ्य जुटाने पड़ते हैं, सबूत जुटाने पड़ते हैं। इसका मतलब आप सब जानते हैं जब न्याय में देरी हो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीधा, ऐसा नहीं है सीधा न्याय के किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है। ये बताइए, नहीं ये बताइए, जो सवाल ये पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। भारत, कई लोग कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, कई लोग कह रहे हैं, एक मिनट, श्वेता जी, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग आजकल कह रहे हैं ये बात, संजय चड्ढा और संजय गुप्ता जी सुनिए, कि इसके पीछे भी कोई धर्म परिवर्तन का रैकेट चलता था।
क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? पहला सवाल, यदि जांच पालघर करेगी के तो पूरे क्या एरिया उससे हमें में धर्म परिणाम परिवर्तन की मिलेंगे? कोशिश हो रही थी। ये डाउटफुल है। दूसरी बात, इसलिए केंद्रीय स्वामी जी बोले, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के द्वारा ही स्वामी जी बोलिए, सत्य का पर्दाफाश होगा। सत्य का पर्दाफाश होगा। सत्य यदि आएगा तब आएगा जब सीबीआई के द्वारा इसकी इंक्वायरी होगी। सीबीआई के द्वारा, स्थानीय प्रादेशिक पुलिस के द्वारा संभव नहीं है, सीआईडी के द्वारा। तो हम तो यही मांग पहले से करते रहे हैं और हमारे अखाड़ा परिषद ने भी यही मांग की है और सभी संत यही मांग कर रहे हैं। यदि इसमें डिले होगी तो यह अन्याय होगा। जिससे डिले, जिससे डिनाइल, तो अब संत इसमें विचार कर रहे हैं। अभी 17 तारीख तक बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की डेट, मगर बैठेंगे नहीं। ये पहले से उनको सूचना दे दी गई है। पूरा सारा संत समाज न्याय के लिए एक बड़ा संघर्ष, एक आंदोलन करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार का घेराव करेगा। क्योंकि ये इतना विलंब, अब बहुत ज्यादा 20 दिन का विलंब हो गया है। संतों की निर्मम हत्या, जघन्य हत्या, ये आज पहली बार इस प्रकार देखने को मिला है। इसके लिए इसको न्याय आवश्यक है और इसलिए संत अभी चिंतन कर रहे हैं और संतों ने अल्टीमेटम दे दिया है। तो हम यही चाहेंगे सीबीआई से अविलंब जांच हो, तभी निष्कर्ष निकलेगा, तभी न्याय सामने आएगा, तभी लोगों को पता लग पाएगा कि इसके पीछे कोई हाथ था और सत्यों को इंसाफ में विलंब होगा तो ये अन्याय होगा। सत्य को आप दबा नहीं सकते। सत्य को आप परेशान तो कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो। वो समय आ गया है, सत्य का उद्घाटन होगा और सत्य के उद्घाटन के लिए सीबीआई ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा ही हो पाए। 20 दिन हो गए हैं और अभी इसमें न्याय नहीं मिला है, तो इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। सरकार को अविलंब लेना चाहिए। पहले भी हमारे संतों ने कहा था यदि सरकार निर्णय लेने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी। केंद्र सरकार स्वामी जी और स्वामी दीपांकर, मुझे लग रहा है, एक मिनट सरकार जब स्वामी जी को बोलने दे प्लीज, हो जाती है। स्वामी जी संजय चड्डा, एक मिनट। स्वामी जी और स्वामी दीपांकर, शालिनी, सब लोग स्क्रीन पे रहे। पिछले कई दिनों से बहुत तरह से दबाव करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे हर बार पूछा जाता है, स्वामी दीपांकर, आप इतने बड़े संत महात्मा स्वामी, इनको आप अपने प्रोग्राम पर क्यों लाते हो? तो मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है? तो कहते इनको इन सब चीजों पर पॉलिटिकल बातें हैं, रिपब्लिक भारत, रुक जाइए, कहते रिपब्लिक भारत गलत कर रहा है। संजय चड्डा जी, आप सुनिए मेरी बात चड्डा जी, ये लोग कहते हैं आप स्वामी संत महात्माओं को मत बुलाइए। आप एक दबाव रुकिए ना, वाड्रा कांग्रेस का नाम नहीं जानते क्या आप? एक वाड्रा कांग्रेस पार्टी किस पर दबाव लगाएगी? सोनिया गांधी। कौन डरता है सोनिया गांधी से? सुनिए मेरी बात, उनकी पार्टी के लोग उनकी बात नहीं सुनते। सुनिए, बोल रहे हैं आप। मैं ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच के साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, हम सच के साथ। श्वेता, शालिनी, श्वेता जी एक मिनट, चड्डा जी एक मिनट। श्वेता, ये लोग कहते हैं कि सन्यासियों को टीवी पर मत लाइए। मैं इनको कहता हूं, चड्डा जी धन्यवाद, एक मिनट जरा शांत हो जाइए। मैं इनको क्या कहता हूं, स्वामी दीपांकर, श्वेता जी, मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि सन्यासियों ने एक नहीं कई आंदोलन किए इस देश में। आजादी के लिए आंदोलन किया, गंगा के लिए आंदोलन किया, गौरक्षा के लिए आंदोलन किया। और एक हमारे देश की इतिहास ये बताती है कि हर जगह संतों की ही जीत हुई। तो सोनिया गांधी को पता है, श्वेता, कि जीत संतों की होगी, सोनिया की नहीं। जीत संत महात्माओं की होगी, सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो की जीत नहीं होगी। इसीलिए ये दबा रही है। मगर दूसरा मामला ये भी आता है, श्वेता, कि जो कट्टरपंथी वामपंथी दल है, गुट है, जो पालघर एरिया में बड़े इजीली ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे बोला जाता है कि कांग्रेस के काल में इनको बड़ी समर्थन भी मिली। इन सब चीजों का अगर उजागर हो जाए तो मुझे लगता है वाड्रा कांग्रेस किसी चीज से डरती है कि कुछ निकल आएगा। इनमें से कितने लोगों के लिंक है कांग्रेस पार्टी के साथ? ये कट्टर वामपंथी और वाड्रा कांग्रेस के बीच में क्या लिंक है? ये क्या करते हैं? पिछले कई सालों से क्या करते आए हैं? कई ग्रुप से आपके नाम सुना होगा, अगर नाम निकल कर आ जाए तो ये सबका पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो डरी हुई हैं। श्वेता जी, ऐसा है अर्नब जी, सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके हाथ पर
संतों का खून है और इसीलिए ये संतों को देखने से घबरा रहे हैं। आप बिल्कुल संतों की भाषा भी रखिए, आप इनकी बात भी रखिए, क्योंकि इनको न्याय देना ही है। इस देश, ये पूरा देश एक एक व्यक्ति उनकी खून को आंसरेबल है और खासकर ये लोग। अब आपने जो बात उठाई वो मैं आपके इस चैनल पे बताना चाहूंगी। एकमात्र सीपीआईएम का जो एमएलए है वो उस क्षेत्र से आता है। क्या उसको बुलाया गया है वहां पर? क्या उससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं? जब 144 लगा हुआ था तो कैसे वहां के एमएलए के एकदम खास लोग जो सीपीआईएम कैडर में, जो आज कैडर में काम करते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, वो वहां आते हैं, हमारे वीडियो पे दिखते हैं, सोशल मीडिया पे दिखते हैं, फिर भी उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, उनके अगेंस्ट केस नहीं बनाया जा रहा है। क्या उनको कस्टडी में लेकर अच्छी तरह सवाल जवाब किया गया? वहां पर 20 पुलिसकर्मी थे, क्यों उन्होंने हवा में फायर नहीं किया? प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि आपने उठाकर उनसे भी सवाल जवाब किया गया। वहां पर भगवा कपड़े पहने हुए थे और क्योंकि वहां जवाब दीजिए इसका, संजय जी आप जवाब दीजिए। जितने 101 लोग जिनका बेल किया, किसने किया है? क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा उनके बेल हुए हैं। जिनका आपने नाम लिया उनको बकायदा नोटिस देकर के बुला करके उनकी इंक्वायरी की गई है। आपकी नॉलेज थोड़ी कम है। वहां पर संतों की हत्या हुई है और वो खून आपके हाथों मेरा भगवा कपड़ा तो मेरे पास है। मुझे 1 मिनट दीजिए। भगवा कपड़े किसने बेच दिए? भगवा कपड़ा हमारे पास है। आप देखिए स्वामी दीपांकर जी, श्वेता जी जो मामले उठाए, एक मिनट स्वामी दीपांकर जी, एक मिनट स्वामी दीपांकर जी, श्वेता जी धन्यवाद। श्वेता जी एक मिनट, स्वामी दीपांकर से पूछूंगा कि 2 बातें सामने आई जो श्वेता शालिनी ने कही। एक मिनट, पहली बात कही वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं, लोकल नेता हैं जिनकी बड़ी पकड़ है, उनकी किसी की भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई, इंटेरोगेशन नहीं हुई। ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा मामला इन्होंने उठाया कि वहां पे 101 लोग जिनको पकड़ा गया था, उनकी जमानत के लिए पैसे, इंतजाम, वकील कौन लाया? उसी से तो पता चलेगा ना। जिसने मारा उनको कोई बचा रहा है तो वो तभी पता चलेगा जब उसके लिए जमानत वगैरह, वकील के लिए कौन ले आएगा, उनकी सहायता कौन कर रहा है। ये सब तो बेसिक चीज होती है ना। इतनी बेसिक, एक मिनट, इतनी बेसिक जांच भी क्यों नहीं हुई है पालघर में, पूछता है भारत स्वामी दीपांकर जी। क्योंकि इनको लग रहा है लंबा खींचेगा। बता दीजिए स्वामी दीपांकर जी, जितना लंबा खींचेगा हम भी खींचेंगे इसको। हम सब एक साथ हैं, बता दीजिए इनको। अर्णव आपके साथ हैं, सब स्वामी जी भी बोल रहे हैं। अर्णव हम एक साथ हैं। भारत एक साथ था, भारत एक साथ है और भारत एक साथ रहेगा। सोचना उन लोगों को चाहिए जो नारा लगा करके यहां तक पहुंचे हैं, जो तक्षशिला और चाणक्य को अपना आधार और अपना स्तंभ मानते हैं, उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। मगर मुझे दुख इस बात का है कि आपसे कह रहे हैं कि भगवा वस्त्रधारियों को मत बिठाइए। क्योंकि ये लोग नीति शास्त्र पढ़े हुए हैं, पारंगत हैं, बस थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन है, इसलिए मत सुनिए, हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मगर आपने पिछली बार अर्णव आनंद मठ का जिक्र किया था, तो जब साधु उस समय में भी अपनी विजय जीत सकते हैं या किसी को भी पराजित कर सकते हैं अपनी बुद्धि और अपने कौशल से, इस समय में ये लोग ना तो डरा पाएंगे ना हरा पाएंगे। और मुझे ना तो तुम्हारे से मतलब ना जांच से। मुझे आज फिर बताओ कि मेरे साधु को मारा ही क्यों, जब न्याय नहीं दे सकते? किसने कहा तुमसे मारने को? कौन हो तुम? साधु के गार्जियन हो, माता पिता हो, गुरु हो? के साथ मैं मार दे रहे हैं, उठ कर खड़े होते हैं, मार दिए। किन्होंने मार दिया? कौन थे वो 4000 2000 लोग जो लॉकडाउन में आए? एमएलए का नाम आया, कौन थे? सीपीआई है कोई जवाब तुम्हारे पास? क्यों नहीं उसके 21 दिन से साधु सन्यासी रो रहा है, लॉकडाउन बढ़ गया, तमाशा बढ़ गया। अपने आप को सुधारिए। कोई हाथ नहीं लगा सकता, पागल समझ कर रखा है भारत को। ये बात बड़ी निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति ने तो मार क्यों रहे हैं? कोई भी कोताही जांच में होती है, उन्होंने मारा क्यों? से कदम लिया, नरभक्षियों ने मारा क्यों? तेजी से कदम लिया जाएगा। नरभक्षियों ने मारा क्यों? यही जांच का ने मारा क्यों? हिंदू शब्द सुनकर जैसे हनुमान चालीसा में भूत चिढ़ते हैं, वैसे सन्यासी का देखकर आप लोग चिढ़ते हैं। राजनीति चल रही है। मुझे पालघर में कुछ कट्टर वामपंथी संगठन, मेरी बात सुनिए स्वामी जी,
स्वामी दीपांकर जी, पालघर जी, में बिल्कुल यही बात देखिए, है, स्वामी आलोक जी, प्रज्ञानंद जी यही महाराज, बात आपको है। भी बताता हूं कि पालघर में कुछ कट्टर वामपंथी संगठन गांव वालों को कई दशकों से भड़काते हैं। कौन सी पार्टी उनकी सहायता करता है? तब तक ये अभियान जारी रहेगा। सबसे पहले तो ये जवाब मांगा जाए, जवाब दिया जाए। बिल्कुल जिन्होंने रहेगा। धक्का देकर मगर के जो मौत के कुएं में इनको फेंका, हत्यारों के बीच में भेजा, उन कितने पुलिस वालों को अरेस्ट किया गया? कितने पुलिस वालों को अरेस्ट किया? कितने लोगों को दिया? नहीं, ये भी बात है कि उन कट्टर वामपंथी संगठन जो गैर कानूनी काम कराते हैं, उनकी मौजूदगी में खून खराबा होता है। ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये लंबे वक्त से खून खराबा चल रहा है पालघर में। सब लोग स्क्रीन पर हैं, लंबे वक्त से चल रहा है स्वामी जी। और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, उनको बचा क्यों रही थी? वहां पे क्या हो रहा था? कई लोग कहते हैं वहां पे धन परिवर्तन हो रहा था, इसमें कोई सच्चाई है क्या? क्या संतों की हत्या का इंतजार किया जा रहा था? ये सवाल देखिए। उद्धव ठाकरे ने कहा गलतफहमी से मारे गए। श्वेता, क्या गलतफहमी से संत मारे जाते हैं? स्वामी दीपांकर की गलतफहमी से, लेकिन किसी को छोड़ा तो नहीं, गलती हो गई, बस ये इतना बोलना है। बहुत ही प्राइमरी स्टेज मगर बोला क्यों गलतफहमी? श्वेता जी की उनको टारगेट किया गया। आप किसी बात आप वहाँ विटनेसेस से पूछिए, उनकी गाड़ी को पत्थर लगाकर रोका गया, उन्हें टारगेट किया गया है। नहीं हो पाई, और फिर ये गलतफहमी का निर्णय कहां से ले लिया गया? तो किसी को छोड़ा थोड़ी। 302 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ऐसे मामले के अंदर उनके खिलाफ उनको कोई रियायत नहीं दी गई है कि ये सोच करके कि शायद वो अफवाह थी, ये सोच करके 1% की भी रियायत नहीं दी है। 115 लोगों को गिरफ्तार किया। आपने अपनी विचारधारा मुझे एक बात बताइए, इससे पता चलता है कि हाँ उनके मैं एक सवाल करूंगा, बस एक सवाल करूंगा, सुनिए मेरी बात, सिर्फ एक सवाल करूंगा मैं, एक सवाल सुनिए संजय गुप्ता, और ये आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संजय गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी एक मिनट मेरी बात सुने। मैं संजय गुप्ता आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको एक सवाल, जरा इस सवाल को सुनिए। स्वामी प्रज्ञानंद जी जरा सुनिए। आप मुझे बताइए, क्या ये सच है कि शिवसेना के 50 लोगों ने वामपंथी पार्टी ज्वाइन की थी वहां पे? सुनिए, अक्टूबर के 13 तारीख को, श्वेता जी इसका जरा आप लोग भी इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अक्टूबर की 13 तारीख को पालघर में 50 शिवसैनिकों ने वामपंथी पार्टी क्यों ज्वाइन की? पूछता है भारत, है ना? और उसके 3 दिन पहले कई वामपंथी दल के लोग वहां पे आए थे, और उनके साथ एक संगठन के लोग भी थे जिसका नाम है कष्टकारी संगठन। कष्टकारी संगठन। पूछता है भारत, ये कष्टकारी संगठन क्या करता है? क्या कष्टकारी संगठन के कांग्रेस पार्टी के साथ कोई ये काश्तकारी संगठन जो है, अर्णव आपकी क्या सोनिया गांधी जानती है? क्या कष्टकारी संगठन के कई लोगों का क्या कांग्रेस पार्टी और सोनिया सरकार के साथ कोई पिछले लिंक है कि नहीं? पूछता है भारत। क्यों ना पूछूं? स्वामी दीपांकर पूछूं? नहीं पूछूं? स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज पूछूं? फिर से हमला करोगे? पूछूं मैं, क्या कांग्रेस पार्टी के कोई लिंक है कष्टकारी संगठन के साथ? पूछता है भारत। ये कांग्रेस के लिंक, कष्टकारी संगठन और कांग्रेस पार्टी के पास वो उसमें थे, कोई लिंक है क्या? पूछता है भारत। वो उनकी जमानतें करवाने में कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन किसी की भी जमानत नहीं हुई है। नहीं मिलता। कष्टकारी संगठन और कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई लिंक है क्या? स्वामी जी, न्याय चाहिए। आप संत समाज इस तरह की बातें ना करें और ना ऐसा सोचें। संत न्याय लेके रहेंगे। ये दुर्घटना घट गई है, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय तो होने वाला है दोस्तों। समय खत्म हो गया है। आप सबको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं भी आपको कहता हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए, सुनिए मेरी बात, आखिरी में मेरी बात सुनिए। सब लोग स्क्रीन पर रहे, मैं आखिरी में एक बात कहूंगा, आप लोग भी इंतजार कीजिए, क्योंकि जब पालघर में इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई थी तब पूरे देश ने कहा था कि लड़ाई जितनी लंबी चले हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। स्वामी दीपांकर, याद होगा आपको। और अगर सोनिया सेना की सरकार सीबीआई जांच नहीं चाह रही है तो ना कराए, हमारी जांच तो जारी है। कहां भागेगी सोनिया गांधी
और वाड्रा परिवार और वाड्रा कांग्रेस की जो ये पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पालघर के मुद्दे को दबाया जाए, सोनिया गांधी नहीं दबा पाएंगे। हम देर नहीं करेंगे, 2-3 दिन इंतजार कीजिए, बस 2-3 दिन। उसके बाद मैं पालघर पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मैं वो पर्दाफाश करूंगा जो एक एक गुनहगार को देश के सामने कर देगा। देशवासी, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। आपका साथ है तो मैं एक नहीं 100 सबूत लेकर वापस आऊंगा, सच बता दूंगा देश को। सोनिया गांधी, अब तो आप कुछ नहीं कर सकती। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।